हेलो एवरीबॉडी। कैसे हो आप सब? पिछले एपिसोड के लास्ट में जो हुआ था वो सच में दिल को दहला देने वाला होता है, जहाँ पे स्पाइडर डीमन वुमन ने, जो कि एक हाफ इविल गॉड थी, टेम्पल लियामा के शाओयुन और बाकियों की हालत खराब कर दी थी। अब ये क्या षड्यंत्र रच रहा है, चलो हम इस एपिसोड में जानते हैं। जियान जो कि खुद उन हेडक्वार्टर्स की तरफ बढ़ रहा था जहाँ वो हाफ इविल गॉड वुमन मौजूद है। उसकी जर्नी आसान नहीं रहती, कई इविल क्रीचर्स उसका रास्ता रोकते हैं, लेकिन वो भी गुस्से में था। वो इन सबको तबाह करता हुआ चला जाता है, बट ऑफ कोर्स इसके बदले में उसका बहुत कीमती समय बर्बाद हो रहा था। और दिल में राइज होती है अनीस। तभी अचानक से म्यूइंग बोलती है, जियान लगता है हमारे सामने कुछ उड़ रहा है। उसकी नजरें एक दूर फिगर पे जाती हैं जो कि डेस्परेटली अपनी तेजी को बढ़ाने की कोशिश करता है। जब जियान की नजरें इस फिगर पे जाती हैं, उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। बिना हेजिटेशन के उसका फिगर होता है गायब, और जो एक रेड किंग लेवल का पावर हाउस उस फिगर का पीछा कर रहा था, उसे अचानक से अपनी हड्डियों में से सुनाई देती है क्रैक की आवाज। फिर फ्लेम उसे पूरी तरीके से ढक लेती है। वो डिसइंटीग्रेट होकर खाक बन जाता है, लेकिन जियान इस पे ध्यान न देते हुए जाता है उस घायल फिगर की तरफ, और वो कहता है सीनियर ब्लड ड्रैगन एम्परर। वेली वही ड्रैगन क्लैन के मेंबर थे जिनसे जियान की मुलाकात आइस एंड फायर आइलैंड में हुई थी, और इन्होंने उसकी काफी हेल्प भी की होती है। इस मोमेंट में ड्रैगन ब्लड एम्पर जमीन पे कोलैप्स पड़े होते हैं। वो जियान को देखे एंग्शियस आवाज में कहते हैं, जियान सिचुएशन बहुत खराब है, सोलिटर डोमेन पूरी तरह से ढह चुका है। हेडक्वार्टर्स में ऑलरेडी कई लोग इविल रेस के कंट्रोल में जा चुके हैं, ये उनके पपेट्स बन गए हैं। जियान की आवाज ऐसे ही कोल्ड हो जाती है। वो रिप्लाई करता है, तो आप मुझे वहां तक लेकर चलिए, आज उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट का तूफान था, लेकिन ब्लड ड्रैगन एम्पर कहते नहीं, वो जगह कुछ ज्यादा ही डेंजरस है, मैं तुम्हें इस तरीके से मरने नहीं दे सकता। फिर बिना हेजिटेशन के अपनी दूसरी बाह को एक हाथ से उखाड़ देते हैं। कुछ क्रैक पफिंग आवाजें सुनाई देती हैं। उनकी नसों से निकलता है वो सुनहरा खून, जो कि हवा में इकट्ठा होकर गोल्डन ड्रैगन फैंटम को बनाता है। जिस मोमेंट में ड्रैगन शैडो अपीयर हुई थी, वैंग वज की आवाजों के साथ जियान की ड्रैगन को ट्रांसमिशन, इवन बैक्स्टर ड्रैगन किंग की पावर भी ये बिल्कुल सरप्राइज होने लगती है। इवन जियान की रगों में बहने वाली शाओक्लैन की ब्लड लाइन डिमोनिक ब्लड, ये भी धीमा हो गया था, मानो इस एंशिएंट अथॉरिटी के सामने सर झुका रहा हूँ। इस गोल्डन ड्रैगन ब्लड में एक ओवरवेलमिंग डिवाइन प्रेजेंस थी। वो इस ब्लड एसेंस को देख के तुरंत समझ जाता है कि गोल्डन ड्रैगन फैंटम, जिसमें गोल्डन ड्रैगन किंग की ब्लड लाइन मौजूद है, इसे शाओमी और ड्रैगन ब्लड एम्पर डिलीवर करने के लिए आए थे। जियान इसे चुपचाप से ऑब्जॉर्व करता है। जब वो महसूस करता है उस ओवरवेलिंग पावर को, वो कहता है, सीनियर मेरी अभी की स्ट्रेंथ इस परेशानी को हल करने के लिए काफी है, इसलिए रास्ता दिखाइए। वेल बात ये होती है कि जब तक 9 ड्रैगन किंग्स में से किसी एक का ब्लड जियान की रगों में नहीं बहेगा, तब तक ड्रैगन को ट्रांसमिशन इवॉल्व नहीं हो सकती। लगता है जियान का थर्ड होली फ्लेम को हासिल करना, ये बात गोल्डन ड्रैगन किंग तक पहुंच चुकी है। अब ड्रैगन ब्लड एम्पर भी हेजिटेट नहीं करते, उनका फिगर हवा में उठता है और चारों शूट हो जाते हैं सोविटर हेडक्वार्टर्स की तरफ, क्योंकि उन्हें हील करने में जियान ने हेल्प की होती है। इसलिए चारों एक ही सांस में अराइव हो जाते हैं उस कोर हॉल के सामने। ये जिस मोमेंट में वहां पहुंचे थे, हम जियान की आंखों को श्रिंक होते हुए देखते हैं। यह खूनी रंग की इविल डिमोनिक एनर्जी हर जगह होती है। उसके वास्टफुल परसेप्शन से जियान इकट्ठा करवाता है उन मेमोरी के फ्रैगमेंट्स को। वो कुछ समय पहले के इतिहास की थोड़ी सी झलकें, जियान को झलक मिली थी उस टेरिफाइंग स्ट्रगल की। फिर उस सामने को स्ट्रक्चर में देखता है, इसकी दीवारों को नीचे से वेनमस और ढक रहे होते हैं, और बिल्डिंग की दीवारों पे दिखाई देते हैं कई जाले जिनसे मोटे मोटे स्पाइडर्स लटके होते हैं। यूनियन बोलती है, जगह यह जरूर कुछ छिपा हुआ है। अब ये एक्सप्रेशन ड्रैगन ब्लड एम्पर के बहुत ग्रेव हो चुके थे। वो आगे इशारा करते हैं कि यहाँ पे है, यही वो मेन हॉल है जब मैं ड्रैगन ब्लड को उन इविल फिend से बचा के लेके आया हूँ। मुझे डोमेन लॉर्ड ने पहले सोल डिवाइनिंग टलिस्मैन दिया था, मैं उसकी सुरक्षा में इन टॉक्सिन से बच पाया हूँ। अभी हेडक्वार्टर्स की हवा में भरा होता है वो सफोकेटिंग डेथली हो रहा। जियान और हिचकिचाता नहीं है, वो इस इमारत के दरवाजे को खोलता है। क्रीक की साउंड गूंजती फैलती है धूल मिट्टी, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता, कोई मूवमेंट, कोई प्रेजेंस नहीं। बस दिखाई देता है एक चांदी जैसा बहुत बड़ा मकड़ी का जाला, जो इस हॉल को अलग अलग सेक्शन में बांटता है। इससे लटके होते हैं बड़े बड़े कोकून्स, जिनमें से हर एक का आकार कई मीटर्स का होगा। जब इस मंजर को ड्रैगन ब्लड एम्पर देखते हैं, उनके एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हुए थे। वो कहते हैं, कैसे? फेंग यांग और शाओयुआन कहाँ पे हैं? जियान उठाता है अपने सिर को। वो कहता है, इन कोकून्स के अंदर अभी लाइफ हो रहा है। वेल इस समय हॉल के ऊपर के हिस्से में एक हल्की लेकिन फ्लेगरिंग इविल एनर्जी मौजूद होती है। जियान उसे देख के कोल्ड आवाज में कहता है, बाहर आओ, इस तरीके से छिप क्यों रहे हो? पीछे से बैम की साउंड गूंजी थी। हॉल के दरवाजे बंद हो जाते हैं
फिर हर दिशा से वो डेमोनिक मिस्ट राइज होती है जिसमें से निकलती सरप्राइज्ड आवाज जो लगता है इस नए ग्रुप की प्रेजेंस से सरप्राइज थी। वो आवाज कहती है जियान कोल्ड स्नॉट करके बोलता है बस एक हाफ इविल गॉड, तुम्हारे सोल्यूटेड डोमेन को सॉल्व करने की हिम्मत, लगता है तुम्हें सच में मौत का भय नहीं है। के सामने वो ब्लैक मिस्ट कंडेंस होने लगी थी। पत्थर के प्लेटफॉर्म से नीचे आती एक अजीब सी वुमन जैसे पॉइजनस डार्कनेस ने रख रखा था। ये वही इविल स्पाइडर डीमन थी। इसकी नजरें जियान और उसके पीछे खड़ी दोनों वुमन्स के ऊपर जाती हैं। होठ बदलते हैं क्रूअल स्माइल में। जियान डिमांड करता है बाकी लोग कहाँ पे हैं। उसका मर्डर सोरा इंटेंस होता जा रहा था। वो वुमन हंस के बोलती है बाकी के लोग क्या वो तुम्हारे बिल्कुल बगल में नहीं है। इतना बोल के वो अपनी ताली बजाती है। जैसे ही वो स्नैप की आवाज गूंजी थी उस सिल्वरी मकड़ी के जाले से टंगे हुए कोकून्स ये अचानक से वो वायलेंटली ट्रेम्बल होने लगते हैं। यूनियन फुसफुसाती है कुछ गलत है। ड्रैगन बर्ड एम्पर और म्यूइंग इनकी रीढ़ की हड्डियों में चिल फैल गई थी। फिर वो कोकून्स बीच में से फटते हैं। इनसे एक एक करके फिगर्स नीचे गिरे थे। जब जैन इन फिगर्स को देखता है उसकी दिल की धड़कनें स्लो हो गई थी। आंखों में खून उठता है। वो दांती मीस के गुर्राता है शाओ क्लैन के टेम्पल यामा, सीनियर ब्रदर फ्रैंक और सीनियर शाओ म्यू। पीछे से दोनों वुमन चिल्लाती हैं जियान मत जाओ, ये एक ट्रैप है, इनका ऑरा गलत लग रहा है। हाउएवर शाओ म्यू और बाकी के लोग इनके चेहरों पे प्यार से भरी स्माइल्स थी जैसे कई सालों के बाद पुराने दोस्त मिल रहे हो। वो बोलते हैं जियान यहाँ पे आओ। जियान की आंखों से आंसू झड़ने लगे थे। वो ऑलमोस्ट एब्सेंट माइंडेडली कहता है आप सब जिंदा हो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। यूनियन और म्यूइंग तुरंत रिएक्ट करके रिलीज करती हैं अपनी होली फ्लेम्स को। गूंजती बूम बूम के साउंड्स। लेकिन हमारा फोकस जियान की तरफ जाता है। वो जिस मोमेंट में इन फिगर्स के पास पहुंच जाता इन सातों ने अचानक से अपने हाथ उठाए होते हैं। वहीं पे इनके शरीरों से निकलती वो मॉन्स्टर्स डिमोनिक एनर्जी जो शावु 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 वुशिंग के साउंड के साथ जियान की ब्लैंक पॉइंट रेंज पे हमला करती है। ऐसी दूरी पे अगर अटैक डायरेक्टली टकराए तो वो हैवी डैमेज सहेगा। वहीं पे वो इविल स्पाइडर वुमन ये देख के तो उसे बहुत खुशी हो रही थी। वो टिस्क टिस्क करके बोलती है तो अब बताओ क्या तुम सच में इन पर अटैक करना चाहोगे? ये तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारी गार्डियंस। इसी इंस्टेंट में जियान की आंखों के इमोशंस बदलते हैं। दिखाई देती है वो पेनी लाइट। वो कहता है सीनियर्स मुझे माफ करना। फिर सोल पावर फैलती बिल्कुल समुद्र की तरह। वो बज का साउंड गूंजता है। सातों की बॉडीज वहीं पे जम जाती है। इनविजिबल सोल चेन से इन्हें पूरी तरह से बाउंड कर चुकी थी। ये चाहे कितना भी झटपटा रहे हो लेकिन आजाद नहीं हो पाते। जियान पहले ही जानता था कि कुछ गलत है, इसी वजह से वो जानबूझ के आगे बढ़ा। इन्हें सोल फोर्स से रिस्ट्रेन करने के बाद वो इनकी लाइफ और की सुरक्षा कर पाएगा जैसे और भी ज्यादा करप्ट ना हो सके, क्योंकि तभी बिना रोके फाइट की जा सकती है। बेसिकली वो जानबूझ के ट्रैप में गया होता है। फिर धीरे से उसकी नजरें जाती हैं उस इविल स्पाइडर वुमन की तरफ। साथ में गूंजी थी वो किलिंग इंटेंट से भरी आवाज मानो कोई घायल बीस दहाड़ रहा हो। वो कहता है अब चलो हमारे बीच का हिसाब किताब पूरा करते हैं। ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस, यह कहा जाए तुम्हारी 7th हेरेटिक गॉड आर्मी और सोलिटर डोमेन के बीच की नफरत और उसकी फ्यूरी के सामने पूरा हॉल थरथराने लगा था। हम फोकस डालते हैं ड्रैगन एम्पर के ऊपर। जब दूर खड़े सातों फिगर्स के डिस्टॉर्टेड एक्सप्रेशंस को देखते हैं उनकी आंखें शौक से खुली की खुली रह जाती हैं। वो कहते हैं डिमोनाइज्ड और कंट्रोल्ड। कुछ ही समय पहले एग्जैक्टली इन्हीं लोगों ने उनकी भागने में हेल्प करने के लिए अपनी जान लगा दी थी। वो इविल स्पाइडर डीमन स्माइल के साथ बोलती है मानना पड़ेगा एंडलेस फायर टेरिटरी लॉर्ड, तुम अपनी रेपुटेशन के वर्दी हो। तुम एक ही बार में सब कुछ समझ गए, लेकिन मैं पहले ही तुम्हें चेतावनी देती हूँ इनके पास बस एक दिन बचा है, फिर इनकी सोर्स रिइंकार्नेशन मार्क्स इनका सब कुछ कम्प्लीटली डिवावर हो जाएगा। तब एक 7th लेयर इनकार्नेशन एक्सपर्ट भी इन्हें बचा नहीं सकता। और जब वो पल आएगा तो ये हमारी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस के लॉयल फॉलोअर्स बन जाएंगे। वो जानबूझ के जान को उकसाने की कोशिश कर रही थी। जान भी कोल्ड टोन में कहता है मैं भी ये मानता हूँ, तुम अब तक की सबसे साहसी हाफ इविल गॉड हो जिसे मैंने 5th रिइंकार्नेशन रैंक में एंटर करने के बाद फेस किया है। बट तुम्हारी पीक 5th रिइंकार्नेशन की कल्टिवेशन ये तुम्हें आज बचा नहीं सकती। होली फ्लेम रेडियंस, ये शब्द तो उसके काफी कैजुअल थे, लेकिन इनके खत्म होने के बाद जो ऑरेंज गोल्ड फ्लेम इरप्ट होती हैं वो थ्रम शावू 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 की आवाजें मानो पूरा आकाश समुद्र जलने लगा हो। ये सीक्रेट फायर जहाँ जहाँ से पास होती है वेनमस इविल एनर्जी तुरंत ही ढहती चली जाती है। हाफ इविल गॉड पीक डिमोनिक पावर, होली फ्लेम की चमक के सामने सब कुछ डिम पड़ गया था। वो इविल स्पाइडर हंसती है तो ये होली फ्लेम की स्ट्रेंथ, बट इस बार तुम बच नहीं पाओगे। उसके कहते ही पीछे का स्पेस फटा था और इसमें से एक मैसिव स्पाइडर एग निकलता है। इसके फीके से शेल के अंदर से निकल रहा होता है एक अजीब सा हालो। वो प्योर फ्लॉलेस एनर्जी जैसे कोई
जिंदा दिल हो। जब यूनियन और म्यूजिंग इसे देखती हैं, ये साथ में चिल्ला के बोलती हैं प्योर हार्ट। इनके दिलों के ऊपर छा जाता है वो क्रशिंग सेंस ऑफ डेंजर। तभी इस एग में से गूंजती है क्रैक की आवाज। अंदर से एक यंग वुमन बाहर आई थी जिसके एक्सप्रेशन खाली और आंखें अनफोकस्ड होती हैं। हालांकि कहने को तो उसका कोई विजुअल ऑरा नहीं था, येट इसके सामने जैसे होली फ्लेम भी सच झुकाती हो। वो हाफ इविल गॉड स्पाइडर डीमन अपने चेहरे पे प्राउड एक्सप्रेशन को लेके बोलती है, इसका शुक्रिया अदा मुझे फिफ्थ इविल गॉड को करना चाहिए। वो न्यूज जिसमें तुमने थर्ड होली फ्लेम को डिवावर कर लिया है हमारे पूरे डोमेन में फैल चुकी है और ये हमारी रेस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्योर हार्ट। इसके अंदर की प्योरिटी ये तुम्हें भी पूरी तरह से डिफीट करने के लिए काफी है। इतना कह के उस वुमन का फिगर ब्लर हुआ था। वो धीरे से अपने शरीर को ढकने वाले व्हाइट शेल को हटाती है, जिससे रिवील होते हैं वो एंशिएंट मिल्की व्हाइट र्यून्स, वो रेखाएं जो कि उसकी स्किन के ऊपर फैल रही थी। नेक्स्ट इंस्टेंट में एक सफेद रंग की रोशनी बदल के ये शूट हो जाती है जियान की तरफ। लोग ब्लिंक भी नहीं कर पाते तब तक वो जियान के सामने प्रकट होकर उसे गले लगा लेती है। फिर गूंजती सिजल वेंग वेंग की आवाजें। उसके शरीर के र्यून्स इग्नाइट हो गए थे। एक ही इंस्टेंट में जियान के अंदर की सारी होली फ्लेम्स ये शांत पड़ जाती हैं। उसका वो ब्लेजिंग इंटेंस ऑरा बिल्कुल काम हो गया था। वो होली फ्लेम को बुलाने की चाहे कितनी भी कोशिश करे लेकिन अभी कुछ भी काम नहीं करने वाला था। म्यूइंग दांती मीस के फुसफुसाती है, ये प्योर हार्ट क्या ये बस टॉप 5 रैंक की होली फ्लेम्स तक कोई सप्रेस नहीं कर सकता है। फिर जियान के पास तो थर्ड रैंक होली फ्लेम है। समखना एक्सप्रेशन तो यूनियन के भी ग्रेव हो चुके थे। वो कोई सोच के एक्सप्लेन करती है, लगता है इस प्योर हार्ट को इविल रेस ने मॉडिफाई कर दिया है। जियान के पास है 7 होली फ्लेम्स, इनमें से 6 उस प्योर हार्ट की सप्रेसिव रेंज में पड़ती हैं। इस सीन को देख के इविल स्पाइडर को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, जीत उसके हाथ में है। वो ताली बजा के बोलती हा हा हा, होली फ्लेम सील हो गई। हॉल में मौजूद सांप, बिच्छी, चूहे और बाकी के क्रीचर्स ये फिर से अपने सिर को उठाने लगे थे, मानो उसकी कमांड का इंतजार कर रहे हो। वहीं पे हमारा ध्यान जाता है जियान की तरफ, जो कि उसे गले लगाने वाली वुमन को ध्यान से देखता है। वो सॉफ्ट आवाज में कहता है इनकी मदद क्यों करनी। प्योर हार्ट बेसिकली वो सैक्रिफाइस सोल्स होती हैं जो कि आई होती हैं प्योर वुमन से। फर्क बस इतना था कि इस प्योर हार्ट के पास अब भी एक जिंदा बॉडी थी। वो महसूस करता है उसके कांपते हुए शरीर को। वो बहुत हल्की आवाज में कहता है तुम्हें इस्तेमाल किया गया लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। उसकी इस बात को सुन के वो इविल वुमन अपने चेहरे पे डिस्टॉर्टेड एक्सप्रेशन को लेके बोलती बिना होली फ्लेम के, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे अपोज कर पाओगे। तभी जियान धीरे से उठाता है अपने हाथ को और वो कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरे पास बस फायर की पावर है। वो अपनी सील्ड होली फ्लेम को अपने सोल रियम के अंदर भेज देता है क्योंकि अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। लेकिन तभी हॉल थर्राया था। वो रंबल का साउंड गूंजता है, हवा में न जाने कहां से बिजलियां कड़कने लगती हैं, वो ग्रे लाइटनिंग। इस मोमेंट में पहली बार उस इविल स्पाइडर वुमन के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। आंखों में दिखाई देती है वो अनीस। वो लड़खड़ा के बोलती तुम क्या कर रहे हो। वहीं पे जो पीछे रेड किंग लेवल के एक्सपर्ट्स खड़े हुए थे वो टेंस आवाज में कहते माय लॉर्ड, इन बिजलियों के अंदर की पावर ये अजीब है। इस पर अपनी होली फ्लेम्स को खो देने के बाद भी जियान बिल्कुल शांत था और उसकी ऐसी कामनेस उसके गुस्से से ज्यादा डरावनी होती है। इविल स्पाइडर वुमन को लगा था कि चीजें कुछ गलत हो गई हैं। वो तुरंत रिएक्ट करते हुए बोलती जाओ जाओ रोको इसे। वो की आवाज के साथ उसका पॉइजनस डिमोनिक और राइज हुआ था। ये वेनम और इविल पावर एक दूसरे में मिलती हैं। हॉल की दीवारों में से निकलती क्रैकिंग आवाजें। जब यूनियन और म्यूजिंग ने उन दोनों बढ़ती हुई रेड किंग एक्सपर्ट्स को देखा था वो फटाक से केक का रास्ता रोक लेती हैं। वहीं पे जियान भी स्थिर खड़ा था, उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलते, बस चेंज हो रहा होता है उसकी आंखों का रंग। इनमें से एक डीप ग्रे ग्लो निकला था। उसके आसपास का स्पेस अनस्टेबल होने लगता है। वो हल्की सी ग्रे लाइटनिंग ये दूर से तो इतनी डिम लगती है जैसे खत्म होने वाली हो। हाउएवर इविल स्पाइडर वुमन के परसेप्शन में ये मानो खुद मौत का आगमन हो और एक टेरिफाइंग रियलाइजेशन उसके दिमाग में आती है। इस ग्रे थंडर के अंदर की पावर ये शायद जियान की सातों होली फ्लेम्स की कंबाइंड स्ट्रेंथ से भी टेरिफाइंग है। वो फाइनली अपने पेट्स को ऑर्डर देती है मिरर्ड इविल मॉन्स्टर्स डिवावर हिम। वर्ड में से निकलते हजारों ग्लूमी ऑरे, वो डिमोनाइज्ड स्नेक्स, वर्म्स, रैट्स और कई घटिया देखने वाले शैडोज जो मन स्पेस को भी प्रदूषित कर रहे हो। इनकी बाइट्स हवा की परकच्चे उड़ा देती है और ये फैलाते हैं उस क्रॉसिव इविल एनर्जी को। यूनियन और म्यूइंग जो कि अपने दोनों अपोनेंट्स को पीछे ढकेल लेती हैं, वो तुरंत ही जियान की तरफ शूट हुई थी। भले ही दोनों रिनकार्नेशन रैंक तक पहुंच चुके हो लेकिन तभी वो इंसेक्ट्स इनकी सोल्स को भी ट्रेम्बल कर देते हैं। पूरा हॉल वॉलेंटली कांपता है, क्रैक्स फैलते हर जगह पे, मानो ये पूरे हेडक्वार्टर्स किसी ऊपर ढह सकते हो। बट एग्जैक्टली इसी मोमेंट में जियान की आंखों की ग्रे चमक ये तेज हुई थी। फ्लैश होती है डीप ग्रे लाइटनिंग। उसकी नजरें इविल स्पाइडर को क्रॉस करके पीछे के एंडलेस वर्ल्ड की तरफ देखती हैं।
जियान कहता है ऑलमोस्ट। अब ये बात उस इविल स्पाइडर वुमन को समझ नहीं आती। वो धाड़ती है, मेरे सामने ट्रिक्स का इस्तेमाल मत करो। इस लड़के की वो काम स्माइल उसके दिल को ट्रेम्बल कर रही थी, लेकिन जियान इसे बिल्कुल इग्नोर करके अपने सिर को उठाता है। वो एंशिएंट ऑरा जो कि अब तक शांत था, ये फाइनली अवेकन होता है। न जाने कहां से वर्ड में से निकलती है ग्रे थंडर, जैसे कोई नया जन्मा सूरज। इसमें से निकलने वाली बज बज रिप की आवाजें ये डिस्ट्रक्टिव एंशिएंट लॉस को लेके आती हैं। इन बिजलियों की रोशनी में कुछ एंशिएंट था, वो प्रेशर जो कि सांसें थमा दे। जियान का दिल भी तेजी से धड़कता है। उसे याद आता है एक प्यारा सा फिगर जो था दुकी फे द थंडर लॉर्ड। इस पल जियान ने जिस थंडर सन को बुलाया था उसकी गहराइयों में होता है वो ग्रे वाइट एंशिएंट स्क्रिप्चर। नहीं, यहाँ पे कोई गैस करने की बात नहीं थी, ये था थंडर गॉड स्क्रिप्चर, थंडर लॉर्ड की अथॉरिटी का अल्टीमेट प्रूफ। और इसका यहाँ पे अपीयर होने का मतलब ये था कि लीसोल्ड डोमेन के अंदर की सिचुएशन ऑलरेडी क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच चुकी है। वो घोस्ट वर्ल्ड की प्यारी सी बच्ची अब फुली अवेकन होने की कगार पे आ चुकी है। जागने वाला है वो पीयरलेस एग्जिस्टेंस। इस पर इवल स्पाइडर डीमन की आंखों में डर था, वो समझ नहीं पाती कि कैसी पावर है। तभी उसके कानों में ज़ टैक के साउंड्स जाते हैं। हॉल में राइज होता है बिजलियों का समुंदर, जिसे गवर्न करने वाली वो एंशिएंट सीक्रेट फोर्स एक इल्यूजरी लेकिन सफोकेटिंग अथॉरिटी से भरे फिगर को बनाती है। उस हाफ इवल गॉड के एक्सप्रेशंस को देखे जियान कहता है, ओह तुम अभी उसे पहचान नहीं रही, लगता है मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। क्या तुम भूल गई कि वो कौन है जिसके नाम से तुम्हारी रेस थर-थर कांपती है। इवल स्पाइडर वुमन की आवाज होर्स हो जाती है। वो कहती है थंडर लॉर्ड। डैम इट, वो वुमन अभी जिंदा है। काउंटलेस ईयर से दबा हुआ फियर ये तुरंत रिसर्फेस होता है। ले लाई द थंडर लॉर्ड। उन्होंने एक बार अकेली न जाने कितनी एक्सट्राटेरेस्ट्रियल आर्मीज को शैटर कर दिया। वो यादें अभी इवल रेस के ओल्ड मॉन्स्टर्स को किसी बुरे सपने की तरह सजाती हैं। उसके फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल डिस्टॉर्ट होते हैं। वो धारती अगर ऐसी बात है तो आज भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं तब भी तुम सबको अपने साथ खींचे ले जाऊंगी। टेक्निक थी 10,000 पॉइजन डीमन रिवर। इरप्ट होता है वो विस्कस डिमोनिक ऑरा, वो बूम का साउंड जैसे एक बहुत बड़ी नदी जो पूरी तरह से जहर से बनी हुई है। इसके अंदर मौजूद होती कई चीखने वाली स्पिरिट्स। ये ऑरे का सैलाब जहाँ जहाँ से पास होता है स्पेस कोलैप्स होता जाता है। रियलिटी में भी क्रैक्स बनने लगते हैं। ये सांसों को बिल्कुल रोक देने वाली टॉक्सिसिटी ये लाखों करोड़ों जिंदगियों को एक ही पल में खत्म करने के लिए काफी थी। इस पर यूनियन और म्यूइंग के एक्सप्रेशन चिंता से भर जाते हैं। जन सॉफ्ट आवाज में कहता है, जब ये खत्म होगा तो लगता है मुझे हर कीमत पर लीसोल्ड डोमेन जाना चाहिए। उसकी आंखों में गिल्ट था। वो अपने हाथ को बढ़ा के पकड़ता है स्क्रिप्चर को, जैसे हम लेडी कैनन के नाम से जानते हैं। उसके दिमाग में बज बज के साउंड गूंजते हैं। वो ग्रे लाइटनिंग उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती है। शरीर अपने आप ही ऊपर उठने लगा था और त्वचा पे उभरने लगते हैं वो र्यून्स जिनमें एक थंडर की अथॉरिटी अवेकन हो रही थी। अब जियान की आवाज भी मानो जियान की ना रह गई हो। वो मैजेस्टिक आवाज में कहता है, ले यू वन हैवली पनिशमेंट वॉल। वेंगम क्रैकल के साउंड के साथ स्क्रिप्चर में से निकलती प्रोफाउंड लाइटनिंग जो फॉर्म करती एक बहुत बड़ी थंडर बैरियर को। इसके अंदर के वो डीप और एंशिएंट र्यून्स इन्हें को थंडर लॉर्ड ने छोड़ा था। इस बिजलियों की दीवार के सामने वो इवल पॉइजनस रिवर भी ट्रेम्बल हो गई थी। ये क्रैश की आवाज साथ कोलाइड हो जाती है थंडर वॉल से। वो जहर चारों तरफ वो चलता है लेकिन तभी दीवार को पार नहीं कर पाता, बल्कि वो डिस्ट्रक्टिव लाइटनिंग फोर्स ये इवल एनर्जी को अंदर से चीरने लगती है। ऊपर से जियान का आवाज में कहता है, डिस्ट्रॉय। ये हमारा ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड तुम्हारे जैसे कीड़ों के लिए नहीं है। अचानक से हॉल का जो ऊपर का हिस्सा था उसमें से क्रैक 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 क्लंच के साउंड के साथ बनते हैं स्वेलिंग वॉर्टेक्स और इसमें से एंडलेस थंडर डिसेंड हुई थी। वो हाफ इवल गॉड ऑफ द रेड किंग्स इन्हें एक लाइटिंग प्रिजन के अंदर खींच लिया जाता है। इस बैटल में कोई फ्लेम पावर यूज नहीं हुई थी क्योंकि थंडर गॉड स्क्रिप्चर ही काफी होता है। बिजलियों से बनने वाले उसके यानी कि पीड़े के अंदर वो इवल फोर्स चीची की आवाजों के साथ स्ट्रगल करती हैं, लेकिन एनालिशन से भरी थंडर वेव्स ये तुरंत इन्हें खत्म करने लगती हैं। ये मंजर बस हॉल के अंदर का नहीं था बल्कि सोवियत डोमेन के हेडक्वार्टर्स के बाहर भी बिजलियां चुन चुन के इवल क्रीचर्स का खात्मा कर रही थी। हम सीन शिफ्ट करते हैं। ये घोसियम का हिडन वॉइड था जहाँ से दो फिगर चुपचाप से देख रहे होते हैं। एक आवाज हल्के से बोलती है, वो आ गया, तो दूसरा बोलता है, टीचर मैं उसे मिलना नहीं चाहता हूँ। रिप्लाई में पहली वाली आवाज कहती है, तो फिर इसके बारे में फेट डिसाइड करेगा। लेकिन इस बैटल के बाद हमें जस्टिस को रिस्टोर करना होगा। हमें एक और हंसी से भरी आवाज सुनाई दी थी जो कहती है, शाओ क्लैन के डिसेंडेंट्स भी सच में इनके एंसेस्टर से अलग नहीं है। हाँ हाँ आ जाओ हमें जाना होगा। वो सेवन आइड इवल गॉड सफल नहीं होना चाहिए। सोवियत डोमेन में थंडर स्टॉर्म्स उन इवल औरों का खात्मा करते रहते हैं। वहीं भी ये फिगर्स अंधकार में गायब हो गए थे। हम वापस से लौटते हैं उस हॉल में जहाँ पे बूम का साउंड सुनाई दिया था। वो डिवाइन लाइटिंग
स्ट्राइकिंग पनिशमेंट जिसमें एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्टिव अथॉरिटी थी, इसे कुछ भी नहीं बच पाता। सोल्जर हेडक्वार्टर्स में चीखें और धाड़ें गूंजती हैं, बट ये हर एक सेकंड के साथ और भी फीकी पड़ती जा रही थी। इवन वो पावरफुल एक्सपर्ट्स भी जो कि थोड़ा सा रेस कर पा रहे थे, अब ये भी अपनी लिमिट तक पहुंच जाते हैं। बॉडी होती है शैटर और सोल्स कोलैप्स हो जाती हैं। इस हाफ इविल गॉड इविल स्पाइडर के द्वारा लाई गई आर्मी, जिनमें 2 रेड किंग लेवल के कमांडर्स थे, इस पर इनका नामो निशान नहीं बचता। ये ट्रू पावर होती है लेडी कैनन की, वो सुप्रीम थंडर ट्रेजर जिसके पीछे दुनिया भर के लाइटनिंग कल्टिवेटर्स पागल हो चुके हैं। थंडर गॉड स्क्रिप्चर के अंदर लिखी गई हर एक टेक्निक ये रिप्रेजेंट करती है डिस्ट्रक्टिव लॉ को, जो कि अपनी पीक तक मास्टर किया गया है। इसे सीखने का मतलब है खुद थंडर के एसेंस को समझना, और क्योंकि इसे पर्सनली थंडर लॉर्ड ने बनाया था तो इसकी वैल्यू नॉर्मल आर्टिफैक्ट से कई गुना ऊपर होती है। हमारा ध्यान इस हॉल से काफी दूर पे जाता है, जहाँ से एक डार्क फिगर चुपचाप से अपने कदम पीछे ले रहा था। वो डैम करके बोलता है, मूर्ख इविल स्पाइडर, इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लगता है सोल्जर डोमेन के ऊपर कब्जा करने का चांस जा चुका है। इस फिगर का कोई चेहरा नहीं होता और इसका नाम था फेसलेस इविल गोस्ट, जो कि इविल गॉड के 4 रेड किंग्स में एक था, और इसका काम था इंटेलिजेंस को संभालने का। हालांकि कल्टीवेशन इसकी 4th रैंक पे ही होती है, लेकिन तब इसके एस्केपिंग टेक्निक्स थी बहुत शानदार। उसके गायब होने से पहले पीछे एक फुसफुसाने वाली आवाज रह जाती है कि जियान, होली फ्लेम्स और अवे थंडर लॉर्ड भी, तुमने जो हमारे प्लान्स को खराब किया है तुम रिग्रेट करोगे। हॉल के अंदर मौजूद जियान, जो कि अपनी थंडर पावर को वापस ले रहा था, और ये चटका हुआ स्पेस अपने आप को हील करता है। इस पर ब्लड ड्रैगन एम्पर जियान को ऐसे देखते हैं जैसे वो किसी और को देख रहे हो। उनका दिमाग कांपता है। वो कहते हैं, ब्रदर जियान, क्या टेरिफाइंग पावर है। कुछ सालों पहले जियान बस एक जूनियर था जिसके पास पोटेंशियल होता है, लेकिन अब उसने सिंगल हैंडेडली इस पूरी हाफ इविल गॉड आर्मी को अनहाइलेट कर दिया। ये रियलाइजेशन भी बिल्कुल लाइटनिंग की तरह होता है। फिर ब्लड ड्रैगन एम्पर मन ही मन में सोचते हैं कि अच्छी बात है, मैंने इस नौजवान की तब हेल्प करके अपने लिए इतना बड़ा सपोर्ट पिलर तैयार कर लिया। हमारा ध्यान म्यूइंग और येन के ऊपर जाता है, जो जल्दी से आगे बढ़ के बोलते हैं, जियान, तुम्हारे अंदर का वो प्योर हार्ट, इवन जन का सीनियर ब्रदर फैंग यंगहाओ, जो कि जैसे तैसे होश में आया था, वो भी स्ट्रगल करके करीब आने की कोशिश करता है। आंखों में भरी होती है चिंता। जियान थंडर गॉड कैनन को वापस सोल रियल में रखते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ। उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर ये एंशिएंट स्क्रिप्चर चुपचाप से फ्लोट करता है। इसमें से लगातार निकलते रहते हैं वो एंडलेस थंडर लॉज। अब जियान के पास लाइटिंग टेक्निक्स की कोई कमी नहीं रहेगी। फिर वो बुलाता है उस प्योर हार्ट वुमन को। उसके सीने से एक सफेद रंग की रोशनी निकली थी। इस प्योर एनर्जी के अंदर सप्रेस होती है उसकी 7 होली फ्लेम्स। एक समय पे दुनिया को तबाह कर देने की पावर रखने वाली फ्लेम्स अब बस कुछ चिंगारियां रह गई होती हैं। हालांकि होली फ्लेम्स एंशिएंट और टेरेनिकल होती हैं, लेकिन प्योर हार्ट भी रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट प्योरिटी को, एक नेचुरल रेस्ट्रेंट। जान देखता है सामने की उस वुमन को और काम आवाज में कहता है, हालांकि मैं नहीं जानता हूँ कि उनकी हेल्प करने के लिए तुम्हें कैसे फोर्स किया गया, बट मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि दुनिया, इसे प्रोटेक्ट करने वाले लोग अब भी जिंदा हैं। ये हमारी जन्मभूमि है और एक दिन यहाँ पे ट्रू पीस जरूर लौटेगी। इन शब्दों ने एक साइलेंस फैला दिया था। कुछ पल निकलते हैं और सबकी सांसें थम सी जाती हैं। फिर अचानक से होली फ्लेम को ढकने वाली वो सीलिंग पावर ये ट्रेम्बल हुई थी। वो प्योर लाइट बैम के साउंड साथ चारों तरफ बिखरती है। वहीं पे उस प्योर हार्ट वुमन का फिगर भी ये पिघल के छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ने लगा था, जो फैलते हैं पूरे सोल्यूटेड डोमेन में। वहीं पे सप्रेस्ड होली फ्लेम तुरंत ही अवेकन हो जाती हैं। गूंजती थ्रम 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 की आवाजें, जैसे इनकी प्राइड को किसी ने चुनौती दे दी हो। पीछे वो थैंक यू की आवाज रह गई थी। इसी के साथ उस वुमन का फाइनल विल भी गायब हो जाता है। अब वो सच में आजाद थी। जब ये प्योर ऑरा आसमान में फैला था, पूरे सोल्यूटेड डोमेन के अंदर वो छिपा हुआ करप्शन ये क्लेंस किया जाता है। हवा, जमीन, स्पेस में मौजूद इविल एनर्जी ये प्योरिफिकेशन की वेव से बच नहीं पाती। म्यूइंग के चेहरे पे सरप्राइज था। वो पूछती है, तुमने कैसे हल किया। जैन स्माइल के साथ रिप्लाई देता है, प्योर हार्ट ये होली फ्लेम को कम्प्लीटली सप्रेस करता है, लेकिन लगता है उसकी रिफाइनमेंट कंप्लीट नहीं थी। ये शायद ही उसकी खुद की चॉइस थी। लेकिन तभी जन के एक्सप्रेशन चेंज हुए तो वो कहता है, रुको। वो ऑलमोस्ट भूल ही गया था। इसी मोमेंट में पीछे फेंगा और शाओमी और बाकी के लोग ये कांपना शुरू कर देते हैं। इनकी सोच कमजोर हुई थी और धीरे धीरे करके आंखें खुलती हैं। फिर इनकी बॉडी से रिलीज होता है वो डार्क सफोकेटिंग ऑरा और एक्सप्रेशन किसी फेरल बीस्ट की तरह ट्विस्ट होते हैं। ये जियान को किलिंग इंटेंट के साथ देखते हैं। जियान का दिल बैठ गया था। वो पूछता है, व्हाट इज हैपनिंग। बॉडी से सोल पावर और होली फ्लेम का ऑरा रिलीज हुआ था, लेकिन वो जिस पल इन लोगों की बॉडी में जाता है, एक फोर्स इसे डिवावा कर लेती है। मानो इसके साथ कोई बहुत
गहरी चीज इंटरफेयर कर रही हो। आंखें तो म्यूइंग की भी श्रिंक हो गई थी। वो ट्रेम्बलिंग आवाज में कहती है फ्लक्चुएशन ये घोस्ट वर्ल्ड की सेंटर की पावर है। इन शब्दों ने पूरे एटमोसफेयर को जमा के रख दिया था, क्योंकि इसका मतलब ये था कि ये बस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लीवल रेस का काम नहीं है, बल्कि घोस्ट वर्ल्ड की भी किसी चीज ने इंटरवीन किया है। ड्रैगन बर्ड एम्पर जियान येनिन ये साथ में मिलकर यिंग की तरफ मुड़े थे और बोलते हैं घोस्ट वर्ल्ड सेंटर की पावर। हालांकि इस बच्चे की स्ट्रेंथ जियान से कंपेयर नहीं करी जा सकती, बट इसे कोई अंडरएस्टिमेट भी नहीं करता है। जूनर और काइलिन से एक्नॉलेजमेंट पाने के बाद, मतलब जियान की वाइफ बनने का हक म्यूइंग ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए होते हैं, चाहे एंडलेस फायर टेरिटरी की मिलिट्री कमांड हो या फिर गवर्नेंस। इवन काइलिन और जूनर भी एडमिट करती है कि इस लड़की के एफर्ट्स इन सबको सरपास कर चुके हैं। यिंग के शब्द ये देखे कि जियान भी राइज होता रहा तो मैं भी उसके साथ राइज होंगी, वरना मैं एंडलेस फायर टेरिटरी की लॉर्ड के बगल में कैसे खड़ी हो सकती हूँ। म्यूइंग जो कि पहले से ही बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर चुकी होती है, वो हल्की आवाज में एक्सप्लेन करती है कि हालांकि घोस्ट वर्ल्ड सेंटर के कई पावर हाउसेस हैं और इनकी स्ट्रेंथ भले इमोर्टल वर्ल्ड से राइवल ना हो पाए, लेकिन नंबर उनसे कई ज्यादा है। अगर रियल मास्टर और डेप्यूटी रियल मास्टर को छोड़ दिया जाए तो सेंटर के 10 घोस्ट किंग इन सबकी स्ट्रेंथ सेकंड रिइंकार्नेशन रैंक के ऊपर है। वही कहते कहते फेंग यांगहाओ की तरफ बढ़ती है। अपनी हथेली पे होली फ्लेम को इकट्ठा करके उसे पास करती है उनकी आंखों के ऊपर से, मानो किसी इनविजिबल चीज को खींचना चाह रही हो। फिर यिंग अपने हाथ को खोल कर दिखाती है, देखो। अभी उसकी हथेली पे एक छोटा ब्लैक फ्लावर मौजूद होता है। इसकी पत्तियां बनी थी ईरी घोस्ट एनर्जी से, जिसमें एंशिएंट पैटर्न्स छपे होते हैं। जिस मोमेंट में सबने इस चीज को देखा था, इनकी रूहें कांप गई थी। इनके सामने फूल अचानक से खिलता है और उसी पल ये विदर भी हो जाता है। ये एक ही सांस में गायब हो गया था। ड्रैगन बर्ड एम्पर जियान को सोल्यूटर टेलिस्मैन देते हुए बोलते हैं, ब्रदर जियान, जब लॉर्ड फेंगयू ने मेरी एस्केप करने में हेल्प की थी तो ये चीज मुझे दी गई थी। वेल एग्जैक्टली ये है क्या? उस चीज को देख के यूनियन बोलती है सोल पावर से रिलेटेड है। क्या यही चीज है जिसकी वजह से अपने दिमाग को खो बैठे? जियान हल्का सा नोट करता है। उसे कुछ चीजें सेंस तो हो रही थी, लेकिन वो कंफर्म नहीं कर पाता और म्यूइंग के एक्सप्रेशन ग्रेव हो जाते हैं। वो बात करती है उस फ्लावर के बारे में कि मैंने एंशिएंट टेक्स्ट में पढ़ा है, इसका नाम है सोल फ्लावर। जैसे घोस्ट वर्ल्ड सेंटर के रिइंकार्नेशन बीइंग्स कंट्रोल करते हैं, और अगर इसने किसी को इन्फेक्ट कर दिया तो अगर दुश्मन की सोल पावर इमोर्टल लेवल तक नहीं है तो वो बच नहीं पाएगा। ये बनेंगे पपेट्स जिन्हें घोस्ट रियम सेंटर हमेशा कंट्रोल करेगा। उसकी नजरें उन 7 फिगर्स की ऊपर जाती हैं। हालांकि वो भी नहीं समझ पाते कि घोस्ट रियम सेंटर का ऐसा फॉरबिडन ऑब्जेक्ट यहाँ पे कर क्या रहा है, कैसे चुराया गया या किसी ने जानबूझ के दिया। एक्सप्रेशंस जियान के भी बहुत डार्क हो गए थे। वो दांती मीस के बोलता है, लगता है वे घोस्ट वर्ल्ड सेंटर भी भरोसा करने के लायक नहीं रहा है। म्यूइंग हेस्टेट करते हुए बोलते, ये मेरा बस गैस है, लेकिन अगर मैं गलत हूँ तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब होंगे। घोस्ट वर्ल्ड सेंटर पूरे घोस्ट वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अथॉरिटी थी, इसलिए बस एक गलतफहमी बहुत बड़ी परेशानी को खड़ी कर सकती है। खैर, जब बैटल करने के लिए आए तो फिर परेशानियों से क्या ही डरना। अच्छा, आप हमें बताओ कि घोस्ट वर्ल्ड के सेंटर पे क्या हमें भरोसा करना चाहिए? देखते हैं किसका गैस सही होता है। हम नेक्स्ट एपिसोड में कुछ इंटरेस्टिंग चीजों को देख रहे होंगे। अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। और अगर नहीं हो रहा है कल के एपिसोड का इंतजार, तो हेल गार्डन के मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जैसे आप नेक्स्ट एपिसोड को आज शाम को एंजॉय कर पाओगे। वहीं पे जो एक नहीं बल्कि 2 से 3 पार्ट्स आगे रहना चाहते हैं, वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ज्वाइन का ऑप्शन सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। तब तक के लिए दिस इज गुड बाय।